चर्चा हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने कहा था कि अत्यंत महत्वपूर्ण यह श्लोक है, कर्मयोग को समझने की एक कुंजी है, चाबी है। और यहीं से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त मानव जाति को किस प्रकार से दैनिक जीवन के कर्मों को करते करते हम उस परम पद की प्राप्ति को, परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, इसकी बात हमें यहां बताते हैं, यह कुंजी मानो हमें बताते हैं। कर्मण्यवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्त अकर्मणि। इसकी विस्तृत चर्चा हम लोगों ने की कि इस श्लोक के 4 चरण हैं और कर्म में तेरा अधिकार नहीं है, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार कदापि नहीं है। और कर्म फल के तू निमित्त मत बन, फल के प्रति आसक्ति मत रख, पर अकर्म के प्रति भी तेरी आसक्ति न हो। इन 4 चरणों में श्रीमद् भगवद गीता में मानो कर्मयोग को समझने की हमें कुंजी बता दी। केवल जो लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस परम पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए तो यह महत्वपूर्ण है ही, पर जो लोग दैनंदिन जीवन में सफलता मात्र चाहते हैं, मात्र ही चाहते हैं कि हमें लौकिक सिद्धि चाहिए, परमार्थ की हमें कोई आकांक्षा नहीं, न परमार्थ के बारे में हमें सोचना है, हमें तो दैनिक जीवन में हमें सफलता चाहिए, हमें तो दैनिक जीवन में सक्सेस चाहिए, हमें तो दैनिक जीवन में हम लोगों को यह जो लौकिक जीवन में है उसमें हमें उपलब्धि चाहिए। उसके लिए भी यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होना हो, चाहे बिजनेस में सफलता चाहिए, प्रत्येक क्षेत्र में हम यह देखते हैं कि जो सफलता या जो रिजल्ट या फल जो मिलता है, यह फल हमारा खुद का अनुभव है कि कभी कभी हमारी प्रत्याशा के अनुसार नहीं होता है। हमने सोचा था 90% मार्क्स मिलेंगे और 60% मार्क्स मिलते हैं और हमारा मन बहुत खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक की चर्चा नहीं की थी, उसके ऊपर हमने चिंतन नहीं किया था। उसी पहले से ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। जो कर्म हम लोग करते हैं उस कर्म में भगवान बाद में बताएंगे 18वें अध्याय में 14वें श्लोक में कि जीव के कर्म का जो फल उत्पन्न करते हैं, जो कर्म का फल उत्पन्न होता है, उसके 5 साधन होते हैं। क्या क्या? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैव चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान माने स्थान, किस स्थान पर आप काम कर रहे हैं वो। कर्ता जो करने वाला है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कैसा फल मिलेगा, उसके ऊपर भी आधारित है कैसा फल मिलेगा। भिन्न भिन्न करण, करण माने साधन, किस प्रकार के आपने साधन व्यवहार किए। कर्ता की अनेक प्रकार की पृथक पृथक चेष्टाएं, और जो पृथक पृथक चेष्टाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं वो, अर्थात जो व्यापार या कार्य जो करते हैं वो। और 5वां है दैव। ये 5वां दैव जो है, ये इसको समझना बड़ा कठिन है, इसको हम समझेंगे सबसे पहले। तो किस जगह पर आप काम कर रहे हैं, यह भी बहुत महत्व का है। यदि एयर कंडीशनर रूम में काम करेंगे तो इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। फिर बहुत ही गंदे स्थान में कार्य करेंगे तो इफिशिएंसी घट जाएगी। कर्ता, करने वाला कौन है, उसके ऊपर भी आधारित है। कोई भी कर्म का फल जो है, कर्ता कैसा है उसके ऊपर आधारित है। सबसे बड़ा तो यह है कौन करता। एक ही कार्य, जैसे पढ़ाने का काम, एक शिक्षक पढ़ाता है तो लोग सोचते हैं किस प्रकार से इस क्लास को इसको कैसे बॉयकॉट किया जाए। यही सोचते रहते हैं कि अरे आज तो उसका पीरियड है, अब फिर से बोर करेगा, अच्छा चलो। और फिर बाद में जब कंपलसरी कर दिया गया तो एकदम बैंक में बैठते हैं कि कब
मौका मिले और वो अपना टीचर जब ब्लैक बोर्ड में लिखना हो जब हम लोग अपना गपशप करेंगे और जैसे पीरियड हुआ भाग जाएंगे। और दूसरे एक शिक्षक हैं, वे जब पढ़ाते हैं तो एक्स्ट्रा बेंच देनी पड़ती है। ये भी पढ़ाने का काम है, सेम सब्जेक्ट सेम सिलेबस, परंतु शिक्षक के ऊपर आधारित है, उसकी टीचिंग मेथड के ऊपर आधारित है, किस प्रकार से पढ़ाता है। तो एक टीचर वही सब्जेक्ट जब पढ़ाता है तो बहुत बोरिंग लगता है, एक सब्जेक्ट दूसरा शिक्षक उसी सब्जेक्ट को पढ़ाता है तो अच्छा लगता है, इसलिए लोग अधिक मात्रा में आते हैं। तो सब शिक्षक के ऊपर आधारित है, कैसा क्लासरूम है उसके ऊपर आधारित है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल देख लो, वहां जाकर के टूटे हुए बेंच और इस प्रकार से गंदा, बाजू में सब गायें चल रही है, भैंस है, इधर ये कर रहे हैं, उसमें और गंदा चारों लटक कर रहा है, उसमें पढ़ाना और एक अच्छी साफ सुथरी जगह में पढ़ाना वो अच्छी अलग चीज है। तो अधिष्ठानम कर्ता भिन्न भिन्न करण यानी साधन, टीचिंग मेथड्स, ये हमने एक ही उदाहरण लिया, मान लो पढ़ाई का यदि लेते हैं, टीचिंग मेथड्स, कोई ऑडियोविजुअल एड्स आप लोग यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, अच्छा वाला ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, तो इसके ऊपर भी आपका पढ़ाई कैसी उसका फल आधारित रखता है। कर्ता की अनेक प्रकार की पृथक पृथक चेष्टाएं, तो जो करता है, करता अच्छा भी होगा, परंतु कभी कभी कर्ता का मूड अच्छा नहीं रहता है, शिक्षक का मूड अच्छा नहीं, पत्नी ने डांट दिया है, तो वही शिक्षक दूसरे दिन बहुत अच्छा पढ़ाता था, अब मूड ऑफ है तो नहीं अच्छा पढ़ाता है। तो और फिर किस प्रकार की उसकी चेष्टाएं, एक ही कर्ता की अनेक प्रकार की चेष्टाएं। उसी प्रकार से मान लो कोई ड्राइविंग कर रहा है, तो ड्राइविंग कर रहा है तो जो साधन है, कौन सी गाड़ी है, लेटेस्ट मॉडल की कार है, उसमें सब प्रकार के ऑटोमेटिक सब सिस्टम दी, ऑटोमेटिक गियर है और ऑटोमेटिक सब ब्रेक डाउन सिस्टम है, तो उसमें वो गाड़ी जो है बहुत अच्छी तरह पहुंचेगी, ज्यादा अच्छी तरह पहुंचेगी। फिर गाड़ी कितनी भी अच्छी रही, चलाने वाला लर्निंग लाइसेंस वाला है, उसी इतनी अच्छी गाड़ी को भी जाकर के टक्कर मार सकता है। तो ड्राइवर भी इफिशिएंट होना चाहिए, ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर भी आधारित है आप कितना जल्दी पहुंचेंगे। या बीच में ही कुछ हो गया तो सीधा हॉस्पिटल में अहमदाबाद पहुंचने के पहले, ये भी हो सकता है। तो कर्ता, अधिष्ठान, साधन और कर्ता की अनेक प्रकार की चेष्टाएं। फिर पांचवा है दैव, जिसको हम डेस्टिनी बोलते हैं, फॉर्च्यून बोलते हैं। तो ये दैव के ऊपर भी आधारित रहता है। इतना सब आपने कर लिया, बहुत आपने मेहनत की, पूरे प्राणपण से चेष्टा की, और आप कर्ता के रूप में भी आप बहुत इफिशिएंट हैं, बहुत ही आप कुशल हैं, और आपको अपने सब्जेक्ट में सब कुछ नॉलेज है, और आपने बहुत ही अच्छी तरह प्रयत्न भी किए, बेस्ट पॉसिबल मेथड्स भी किए, अच्छी से अच्छी जगह पर किया। उसके बावजूद भी कभी कभी हम देखते हैं कि हमको जिस प्रकार का एक्सपेक्टेड फल नहीं मिलता है। क्या कारण है? अच्छी तरह से पढ़ाई की, फिर भी हमने 90% सोचा था, अच्छा परीक्षा में पेपर भी अच्छा दिया, और फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। बिजनेस में हमने सारे प्रयत्न किए, हमको सब मालूम है कौन सी मार्केट किस प्रकार से, इस प्रकार से हमने खरीदा, सब हमको टेक्निक मालूम है, मार्केटिंग मैनेज भी मालूम है, मैंने प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा से किया, क्वालिटी भी अच्छे से की, परंतु एक ऐसा डिसीजन हो गया कि उसी समय हम लोगों ने एक माल निकालना था, बेचना था, उसी समय चाइना से बहुत बड़ा माल आ गया मार्केट में और आपका माल रह गया, खत्म। ये क्या हुआ? तो ये सब एंटीसिपेट करने के बावजूद भी बिजनेस में फेलियर हुई, पढ़ाई में फेलियर हुई। तो या फिर अच्छे से अच्छा ड्राइवर, अच्छे से अच्छी गाड़ी, अच्छा से अच्छा एक्सप्रेस हाईवे, और फिर भी एक्सीडेंट होता है। इफिशिएंट ड्राइवर, बहुत अच्छा ड्राइवर, और उसने शराब नहीं पिया है, शराब पीता है यदि अच्छा से ड्राइवर तो उसका फिर एक्सीडेंट करने का भय रहता है। पर ऐसा ड्राइवर जो शराब नहीं पिया है, बिल्कुल अच्छी तरह चला रहा है, एकदम उसकी नजर स्टीयरिंग व्हील पर है, सामने रास्ते पर है, सब कुछ होते हुए भी पीछे से आकर के ट्रक ने टक्कर लगा दिया, हैवी व्हीकल ने आकर के, थोड़ा सा, इतना ही टक्कर बहुत है एक्सप्रेस हाईवे में, दोनों 120 की स्पीड में। इसको क्या बोलेंगे? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। पांचवा है ना, पंचम,
ये तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, दैव। तो दैव यदि है तो दैव क्या है? तो फल ईश्वर के हाथ में है। तो फल ईश्वर के हाथ में है तो ये तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई, उसकी इच्छा के अनुसार फल दे देगा। हम इतना मेहनत करेंगे और वो फल इतने दूसरे प्रकार से दिया। तो ये तो मुसलमान जो हमारे दूसरे पहले के जो राजा लोग रहते थे, जमींदार लोग रहते थे, उससे भी ज्यादा बदतर ये ऑटोक्रेटिक है। हम अच्छा काम कर रहे हो, हमको बुरा फल देगा, तो ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट उसकी मनमानी करेगा? नहीं, यह जो ईश्वर है ये सुपर कंप्यूटर है, मनमानी नहीं करता है। उसको भी एक महान रीत के समान है, महान लॉ गिवर है, वो कर्म के अनुसार ही फल देता है। पर यह बात है कि वो टोटल अकाउंट देखता है, हम लोग करंट अकाउंट देखते हैं, और वो जो सुपर कंप्यूटर है वो तुम्हारा पहले का भी अकाउंट देखता है कि पहले इतने 10,000 जन्मों में आप लोगों का कितना कितना प्लस माइनस है, कितना विड्रॉल है, कितना ओवरड्राफ्ट है, ये सब मिल करके अभी आपको हाथ में रुपया मिलेगा। हम लोग देखते रहे करंट अकाउंट में इतना सारा रुपया मेरा जमा है, और फिर भी बोलता है कि आपको रुपया नहीं मिलेगा। अरे अभी तो बहुत अच्छा काम किया इस जन्म में, तो पर पहले जन्म का वो तो तुमको पता नहीं, वो सुपर कंप्यूटर में फीड है। उसी प्रकार से उल्टा कि हम लोग अभी अकाउंट में तो हम देखते हैं किसी ने खराब काम किया है, परंतु बहुत मजे में गाड़ी चला रहा है, एयर कंडीशन गाड़ी, इतना ये रिश्वत लिया, इतना खराब काम किया, कोई भी काम बाकी नहीं रखा है, ब्लैक मार्केट में भी करता है, झूठ भी बोलता है, अपने एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहा है, मजे में है, आनंद से है, पार्टी करता है। और दूसरा आदमी ईमानदार है और सच बोलता है, सब कुछ है, सब वैल्यूज को फॉलो करता है, और फिर भी बहुत सिंपल लाइफ उसको लीड करनी पड़ती है। तो इसका कारण क्या है? कारण यही कर्म का सिद्धांत कहता है, जैसा करोगे ऐसा पाओगे, जैसा बोओगे ऐसा मिलेगा। एज यू सॉ सो यू रीप। परंतु तुरंत नहीं मिलेगा। हमने आज यदि आम का पेड़ बोया और आज ही आज हमको आम मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। टाइम लगता है, फल पकने में टाइम लगता है। कौन सा कर्म कब पकेगा, इसके अपने खुद के सिद्धांत है, जो हमारे इस माइनर छोटे कंप्यूटर के द्वारा समझ में नहीं आते। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान तो बड़ा अन्यायी है, जो अच्छे लोग हैं उनको तो दुख देता है, जो बुरे लोग हैं मजा कर रहे हैं। पर यदि हम पूरा स्पैन देखें, स्पैन ऑफ लाइफ, तो स्पैन ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं कि जीवन का जो पीरियड या जो समय, ये जो समय है पूरा जो जीवन का, वो 1 या 2 साल का नहीं है। केवल किसी को 5 साल आपने ऑब्जर्व कर लिया कि ये ईमानदार है तो उसके बावजूद उसको दुख मिल रहा है, ये बेईमान है उसके बाद उसको मिल रहा है। 5 साल 10 साल देखने से नहीं होगा, स्पैन 100 साल का भी नहीं है, हजारों जन्मों का स्पैन होता है। शुरू से लेकर आखिर तक उसके बैंक अकाउंट में कितना जमा है वो सुपर कंप्यूटर में जमा है। शुरू से लेकर आखिर तक कितना उधार लिया है सब वहां पर है, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों है। उसके बाद में जो नेट मिलेगा, बिलियर्ड बॉल जो है, मान लो बिलियर्ड बॉल देखते हैं, खेलते हैं तो 100 स्ट्रोक लगाते हैं, तो आखिरी में जो बिलियर्ड बॉल जहां पर जाएगा जिस जगह पर, वो किस पर आधारित है? एक स्ट्रोक के ऊपर आधारित नहीं, इतने सारे जो स्ट्रोक लगे उसका रिजल्टेंट फोर्स से वो जाएगा, और जितनी प्रकार से लगे उसके रिजल्टेंट डायरेक्शन में वो जाएगा। उसी प्रकार से आज तक हम लोगों ने जो कुछ कर्म किए उन सब का रिजल्टेंट हमको मिलेगा, अभी का नहीं, पूर्व का, सब मिल करके। अब कब इसका रिजल्ट कब मिलेगा, उसकी भी अपनी खुद की एक कंप्यूटर में फीड किया हुआ उनका प्रोग्राम है, जिसके बारे में हमको नहीं मालूम है। यदि मालूम हो जाए तो फिर हम भगवान बन जाएंगे, तो हम ही सुपर कंप्यूटर बन जाएंगे, फिर सुपर कंप्यूटर पास कौन जाएगा? तो यह जो दैव, ये सुपर कंप्यूटर, ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, इसमें भी एक नियम है, और वो नियम हमें अभी हमारी समझ के बाहर है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। तो परंतु बात ये सच है कि वहां पर भी एक कर्म का सिद्धांत है, पर अभी हमको समझ नहीं आ रहा है। तो यह बात हमें खास समझने लायक है कि कर्म में तेरा अधिकार अवश्य है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। इसलिए क्या कर हे अर्जुन, फल के प्रति तेरी आसक्ति न हो। यह नहीं कहा कि तो फल की आकांक्षा मत रख, फल का जो कर्म फल को तेरे कर्म का उद्देश्य मत बना।
टारगेट रख लिया अलग है, मोटिव रख लिया अलग है। नाउ वर्क फॉर वर्क सेक। यदि 90% मार्क्स चाहिए, 90% मार्क्स यदि हमें चाहिए, ऐसा टारगेट रखना, ये खराब नहीं कहा श्री कृष्ण भगवान। ये कहा कि टारगेट रखने के बाद दिन रात टारगेट के बारे में सोचना और टेंशन में रहना कि हमें टारगेट मिलेगा कि नहीं, इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि हमारी फल के प्रति आसक्ति होगी। फल के प्रति आसक्ति होने से क्या होगा कि हमारा कार्य ठीक नहीं होगा, हमारी एकाग्रता भंग हो जाएगी और हमें फल ठीक नहीं मिलेगा। तो पैराडॉक्सिकली स्पीकिंग यह एक विडंबना है कि यदि हमें अच्छा कार्य यदि हमें अच्छा फल चाहिए तो फल की चिंता छोड़नी चाहिए। यदि हमें अधिक अच्छा फल चाहिए, हे अर्जुन, यदि तू केवल सैलरी के लिए काम करेगा कि नहीं मुझे तो सैलरी चाहिए इसलिए काम करूंगा, इसके लिए अटेंडेंस देता हूं, मुझे तो सैलरी के लिए काम करना, तो ठीक है, तो सैलरी के लिए काम करेगा तो सैलरी मिलेगी। परंतु सैलरी की आकांक्षा को सामने न रखते हुए यदि काम करेगा तो टीएडीए भी मिलेगा और एक्सीलेंस अवार्ड भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि तेरा पूरा ध्यान उस समय सैलरी की ओर नहीं है, फल की नहीं है, तेरा सारा का अटेंशन होगा, पूरा होगा कि मैं किस प्रकार से अच्छा से अच्छा कार्य करूं, जीरो डिफेक्ट, एक्सीलेंट वर्क, तो एक्सीलेंस अवार्ड भी मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। यदि फल की आकांक्षा से काम करेगा केवल फल मिलेगा, फल की आकांक्षा के बिना काम करेगा तो फल तो मिलेगा ही, उससे अधिक फल मिलेगा। तो हमारे मन से यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान तो बड़ी बेतुकी बात बोल रहे हैं, कर्म करो फल नहीं मिलेगा, फल की चीज फल के लिए मत काम करो, केवल कर्म किए जाओ। कहने का मतलब यह है कि ये फल की आकांक्षा, फल की जो आसक्ति उसको छोड़ने की बात है। वर्क फॉर वर्क से हमारा पूरा का पूरा अटेंशन कार्य में रहेगा। हमें 90% मार्क्स चाहिए, उसके लिए क्या क्या आयोजन करना है वो करने के बाद उसके लिए 5 घंटा पढ़ना है तो रोज 5 घंटा पढ़ाई करो, अवश्य करो, अच्छे से पढ़ाई करो, एकाग्रता पूर्वक करो। पर रात दिन ये सोचते सोचते कि हाय है 90% मिलेगा कि नहीं, हाय है 90% मिलेगा कि नहीं, हाय है 90% मिलेगा कि नहीं, ये यदि करते रहे तो अवश्य 90% नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ। क्यों? काम का पढ़ाई तो किया ही नहीं, केवल परीक्षा फल के बारे में सोचा। सेम अप्लाइज, बस वही बात सभी कार्यों के लिए है। तो यहां पर यह कर्म का यह सीक्रेट ऑफ वर्क है, रहस्य बता दिया श्री कृष्ण भगवान ने कि यदि कर्म योग तो किसको बोलते हैं? जो हमें ईश्वर के साथ योग करा दे। यदि हमें ईश्वर नहीं भी चाहिए, केवल हमें कर्म में सफलता चाहिए, तो भी हमें कर्म के फल की आसक्ति को त्याग करना है। इसीलिए जैसा हमने कहा था कि 12th साइंस में स्टूडेंट्स को टेंशन हो जाता है, उसके लिए हम लोगों ने शिविर किया, तब इसी श्लोक को हमने समझाया, बस और कुछ नहीं किया। कर्मणि अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। विद्यार्थी होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ाई करना। तो प्रार्थना करो, हे भगवान आपने हमें विद्यार्थी के रूप में रखा है तो हम अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे, अधिक से अधिक समय तक पढ़ाई करेंगे, पूर्ण एकाग्रता से पढ़ाई करेंगे, और इसके बाद जो फल मिलेगा वो तुमको समर्पित। फल कर्म भी तुमको समर्पित, कर्म का फल भी तुम्हें समर्पित। 90% मिलेगा तो क्रेडिट तुम्हारी, कम मिलेगा तो डिस्क्रेडिट भी तुम्हारी, हमको कुछ नहीं लगता। ये यदि रहेगा तो क्या होगा? बाद में यदि सचमुच में 90% मार्क्स मिले तो कई लोग क्या होता है, बहुत अहंकारी हो जाते, देखा मुझे 90% मिला, हाँ तेरे को तो 80% मिला, पक तू मेरे साथ बात मत करना, जा दूर, मैं 90% वाला, मैं 90% वाले। ये अहंकार आ जाता है, और जहां अहंकार आया उसके बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप आ जाते हैं। और नहीं, मान लो 90% नहीं मिला, बहुत प्रकार के हैं ना, 5 प्रकार के हैं, उसमें से एक आध भी इधर उधर हो गया, उसी समय मामा के यहाँ शादी आ गई, अब शादी में तो जाना ही पड़ेगा। मामा के यहाँ शादी में गए, 2 दिन पहले, शादी के पहले गए, और ज्यादा अब लोग अब प्रेम से थोड़ा ज्यादा खिला दिए तो उसके बाद में फिर थोड़ा सा इंडाइजेशन हुआ तो थोड़ा हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो परीक्षा के दिन हॉस्पिटल में चले गए, तो फिर कैसे परीक्षा फल मिलेगा? इतना अच्छा पढ़ाई किया थे, लास्ट 2 दिन में ही गड़बड़ हो गया, दैव। तो उस समय किसी भी कारण से यदि परीक्षा का फल ठीक नहीं मिला तो निराशा नहीं मिले। क्यों? हे प्रभु, हम तो काम पूरा, अपने प्रयत्न पूरा किया मैंने, अब फल तो तुमको पहले से समर्पित कर दिया। तो जो कर्म योग की दृष्टि से कार्य करता है उसको न तो वह बहुत अधिक अहंकारी बन जाता है सफलता मिलने पर, और असफलता मिलने पर
वह फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, उसको हताशा निराशा नहीं व्यापती है, वो टूट नहीं जाता है, वो अक्षुण्ण बना रहता है। आज सबसे अधिक युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, तुरंत सक्सेस चाहिए, सभी को सक्सेस चाहिए और इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट सक्सेस, और नहीं मिला इंस्टेंट सक्सेस तो इंस्टेंट डेथ, तुरंत हाथ में देखो, एकदम रेल में कट कर कैसे भी करके फांसी चला, उसकी वेबसाइट है, कैसे करके फांसी अपने लटकना चाहिए, उसकी वेबसाइट देख देख खत्म, बस इंस्टेंट डेथ। थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है कि हमारा जीवन किस लिए है, क्या नहीं है। तो यह जो, यदि इस प्रकार यह श्लोक यदि वो ठीक से समझ ले कि कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है, तेरा फल के प्रति तेरी आसक्ति न हो, परंतु अकर्म के प्रति भी आसक्ति न हो। ये तो कई स्टूडेंट बोलते हैं, अच्छा भाई फल तो हमारे हाथ में नहीं है, और बताया था पहले भी कि पढ़तव्यम तो भी मर्तव्यम, न पढ़तव्यम तो भी मर्तव्यम, तो काहे को पढ़तव्यम, काहे को नो टीवी देखितव्यम, तो बस दिन रात टीवी देखो, ऐसा नहीं। अकर्म के प्रति तेरी आसक्ति न हो, तेरा कर्म तू ठीक किए जा, फिर उसके बाद में ये 5 प्रकार के अधिष्ठानम, कर्ता, करण, पृथक विदम, विविधाश्च पृथक चेष्टा और दैव, ये मिल करके तुझे फल मिलेगा। और ये जो दैव मिलेगा वो भी ऐसा मत समझ कि कहीं पर तेरा पर थोपा गया है, तेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही दैव बनकर आते हैं। डेस्टिनी इज नथिंग बट योर ओन एफर्ट्स। हमारा जो प्रारब्ध अभी का जो है, जिसको दैव बोला जाता है, ये प्रारब्ध भी हमारे खुद के पुरुषार्थ से निर्मित हुआ है, पर भूतकाल के पुरुषार्थ से। ये भी कोई आधाधुंधी नहीं, यहां पर नहीं है कि किसी को कुछ दैव दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, परंतु हां, अभी के वर्तमान के हमारे पुरुषार्थ के साथ साथ भूतकाल का पुरुषार्थ दोनों मिलकर के हमको रिजल्ट हमको मिलता है। तो हमको वर्तमान का पुरुषार्थ तो पता है, हमने बहुत मेहनत किया था, भूतकाल का जो हमारा पुरुषार्थ था उसमें जो कमी थी वो हमें याद नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कैसा अन्याय है, देखो तो भगवान के घर में कैसा अन्याय है, हमने इतनी मेहनत की, हमको इतना कम नंबर मिला, उसने कुछ नहीं किया, आखिर तक वो इधर उधर घूमते रहे और उनको फल ज्यादा मिला, ये कैसा अन्याय। ये हम कहते हैं क्योंकि हमको जो दैव जो है, जो प्रारब्ध है, जो हमारे ही पुरुषार्थ से निर्मित हुआ है, हमारा जो बैंक अकाउंट फिक्स डिपॉजिट, हम करंट अकाउंट ही देख रहे हैं, पाप और पुण्य का, सुख और दुख का, पर जो फिक्स डिपॉजिट है उसको हम भूल गए हैं। हमारे फिक्स डिपॉजिट में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा पड़ा हुआ है, अचेतन मन में बहुत कुछ पड़ा हुआ, इसको हम नहीं जानते। इसीलिए कहते हैं कि कर्म फल ये तेरा हेतु न हो, ये उसके प्रति तुम्हारी आसक्ति न हो, और जो अकर्म के प्रति भी तेरी आसक्ति न हो। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान बाद में कहेंगे 3 अध्याय में 25वें श्लोक में, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। हे अर्जुन, कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार कर्म करते हैं, लोक संग्रह करने की इच्छा रखने वाले ज्ञानी पुरुष को आसक्ति छोड़कर उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। ये हम लोग देखते हैं कभी कभी कि जो लोग बाहर से हमें लगता है कि इनको तो कर्म नहीं करना चाहिए, स्वामी विवेकानंद कितना कठोर परिश्रम उन्होंने किया, रामकृष्ण मिशन का प्रारंभ किया, कितनी जगह लेक्चर्स दिए, कितनी जगह व्याख्यान दिए, कितनी प्रकार की संस्थाएं बनाई, कितने प्रकार के कार्यों में डूबे रहे। तो बाहर से लोग रहेगा अरे ये तो कर्म में आसक्त हैं। बाहर से ऐसा ही दिखता है, जिस प्रकार से जितने आसक्त है अज्ञानी जन, उतने ही ज्ञानी जन भी आसक्त दिखते हैं। यही कर्मयोग का मजा है, बाहर से ऐसा ही दिखता है अरे ये तो पूरे कर्म में लिपटे हुए हैं। एक बहन जी को अभी मंत्र दीक्षा के बारे में बात हो रही थी, तो इंटरव्यू चल रहा था, तो एक शिक्षिका थी, उनको दीक्षा लेने की इच्छा थी, तो फिर उसको कहा गया भाई दीक्षा लेने की इच्छा हो तो ठीक है, पहले 3 का जीवन चरित्र पढ़ो। तो रामकृष्ण विवेकानंद शारदा देवी 3 का जीवन चरित्र पढ़ने के बाद फिर उसके बाद में और वचनामृत, तो फिर दीक्षा हो सकती है। तो फिर उन्होंने पढ़ा, उसके बाद में बोला कि दीक्षा लेने की अभी मुझे इच्छा नहीं हो रही है। मत लो, क्यों? मां का जीवन पढ़ा, अरे एकदम साधारण जीवन, एकदम साधारण स्त्री भी उससे अच्छी है, साधारण स्त्री के समान गोबर लीटना, ये वो काम करना, जगदम्बा आप लोग बोलते हैं, ये क्या है?
उसको अब हम मानेंगे मां शारदा देवी को। तो इस प्रकार से बाहर से मां शारदा देवी का जीवन देखो, इतना सिंपल जीवन है, इतना सादा जीवन है, उसके बारे में कल चर्चा करनी है। परंतु अभी यह जो निकला प्रसंग कि गीता में कहा क्या गया, बाहर से पता ही नहीं लगेगा कि ये कर्मयोगी है। जितने आसक्त लगते हैं साधारण मनुष्य कर्म में, उसी प्रकार से वे भी आसक्त लगते हैं, परंतु उनके मन का दृष्टिकोण अलग रहता है। बाहर से लगते हैं मानो एकदम आसक्ति पूर्वक कार्य करते, उतने डूबे हुए कार्य में। मां तो मानो डूबी हुई है, सुबह से लेकर शाम तक कितने प्रकार के काम में डूबी हुई, परंतु बिल्कुल आसक्ति नहीं है। पता पड़ा बाद में, आखिर में सब लोग को मरा कि कुछ भी कहो, ठाकुर की बात अलग थी, स्वामी जी की बात भी कुछ, मां तो घोर डूबी हुई संसार में, एकदम संसार में डूबी हुई, और राधो के बिना एक क्षण नहीं चलता, आसक्ति में डूबी हुई। कहां रामकृष्ण देव तो उदाहरण बताते थे कि संसार में रहो, बड़े घर की दासी के समान रहो, हाँ, बड़े घर की कामवाली, एकदम उसको कोई आसक्ति नहीं है, मेरा हरि कहती है सब। परंतु कहां शारदा देवी, मां शारदा देवी तो पूरी आसक्त, एकदम घोर संसारी हो। मां तुम तो संसारी से भी ज्यादा संसारी दिखती हो। मां तुम तो ऐसा लगता हो कि मां पूरी बंधन में ही हो, मानो माया से मानो लिप्त हो, ऐसा लगता है मां। ऐसा किसी ने कह भी दिया, मां ने छोटा सा उत्तर दिया, मैं खुद माया हूं ना इसलिए। उसी से समझ नहीं पाया वो क्या बोली, इतना छोटा सा, खुद ही मैं माया हूं ना इसलिए। तुमको लगता है कि माया में लिप्त है, अरे महामाया स्वयं है वो, परंतु बाहर से ऐसा लिखता है एकदम लिप्त है। तो गीता में कहा जितने हमको लिप्त दिखते हैं कार्य में, परंतु यह जो कर्मयोगी है बाहर से कर तो अकर्म नहीं है, अकर्मी नहीं, वो घोर कर्म कर रहा है, सभी प्रकार के कार्य कर रहा है, लोक संग्रह के, जगत कल्याण के, परंतु भीतर से अनासक्त है, भीतर से आसक्ति उसके नहीं है। सब कुछ दूसरों के लिए है, सभी कुछ जगत हिताय च है, वो लोक संग्रह के लिए कार्य कर रहा है, उसका उसमें ईगो या अहंकार या उसका स्वार्थ उसमें निहित है। ये दोनों अलग अलग चीज है। स्वार्थ से निस्वार्थ सेवा भी अहंकार को जन्म दे सकती है। मैं किसी दूसरे के लिए कार्य करता हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, परंतु उसमें एक छोटा सा स्वार्थ ये जुड़ जाता है कि लोग कहें कि मैंने अच्छा काम किया, लोग कहें कि मैंने बहुत सेवा, निष्काम सेवा की। यह जो सूक्ष्म अहंकार, यह भी कर्म योग में बाधक है। तो कर्ता भोक्तापन का अभिमान भी त्यागना है कि मैं इस प्रकार से कार्य कर रहा हूं, और कर्तापन का अभिमान यह भी त्याग है, तब जाकर के आदर्श कर्मयोगी बनता है। तो कहते हैं कि कर्मण्यवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु मां ते संगोस्त अकर्मणि। और फिर बाद में कहा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, संगम मतलब आसक्ति को, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, सिद्ध सिद्धियो सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला, भूत्वा होकर, योगस्थ योग में स्थित हुआ, कर्माणि कुरु समत्वम कर्मों को कर, समत्वम योग समत्व भावी योग नाम से कहा जाता है। यानो यहां पर योग की डेफिनेशन दी, योग की परिभाषा दी कि योग क्या है, यह समत्व बुद्धि ही योग है। किसमें समत्व बुद्धि रखना, सिद्धि और असिद्धि में, सक्सेस मिले या फेलियर मिले, दोनों को डाइजेस्ट करने की शक्ति जिसमें है वही कर्मयोगी है। सक्सेस भी डाइजेस्ट नहीं होता है, फेलियर तो बिल्कुल ही नहीं होता है। सक्सेस जब आती है आदमी के पास, सफलता आती है, तो मानो नशे में आ जाता है, अहंकार का नशा लग जाता है, अहंकारी हो जाता है। और जब असफलता मिलती है तो टूट जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है मनुष्य। परंतु जो सच्चा कर्मयोगी है वह विचलित नहीं होता। क्यों? फल और जो कर्मों का फल है, सिद्धि और अस्थिति, दोनों में समान बुद्धि वाला वह है। दोनों में समान बुद्धि रखते हुए कि मेरा कर्तव्य कर्म है इसलिए मैं कर रहा हूं, कर्तव्य कर्म की जैसे डूइंग फॉर ड्यूटी सेक, वर्किंग फॉर वर्किंग सेक, वर्क फॉर वर्क सेक, कार्य जो कर रहा है वो कार्य के लिए ही कर रहा है। ड्यूटी जो परफॉर्म कर रहा है, कर्तव्य कर्म है, वो कर्तव्य कर्म की चेष्टा से कर रहा है, इसलिए वो सिद्धि और असिद्धि में उससे उसके पर असर नहीं पड़ती। और इसीलिए कहा दुरेणी हवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मनविच्छ कृपणा फल हेतव। बुद्धि योगा, बुद्धि योग से कर्म, सकाम कर्म, दुरेण
अत्यंत तुच्छ है, अवरम, अवरम मतलब तुच्छ है। अतः इसलिए धनंजय, हे धनंजय, बुद्धौ, बुद्धौ मने समत्व बुद्धि योग का शरणम आश्रय, अन्विच्छ, अन्विच्छ मने ग्रहण कर, ही क्योंकि फल हेतवः, फल की वासना वाले कृपणाः अत्यंत दीन है, इंफीरियर क्वालिटी के हैं। जो लोग मात्र फल के लिए कार्य करते हैं, ये लोग अत्यंत दीन हैं, कृपण हैं। हम लोग अपनी खुद ही हमारे जीवन में देखें कि हम लोग की डिग्निटी कब लॉस हो जाती है, कब हम लोग का जो सम्मान है, आत्मसम्मान कब गिर जाता है, जब हम हाथ फैलाते हैं, भाई इतना थोड़ा कर दो ना। ये तो हमारी खुद की, कभी न कभी हमने देखा होगा, हम कुछ ऐसी परिस्थिति में आते हैं जब हमको हाथ फैलाना, जरा थोड़ा सा हेल्प कीजिए ना, थोड़ा सा हमको मदद कीजिए, थोड़ा हमको ट्यूशन कर दीजिए ना, हमको इसमें बहुत वीक हम इस सब्जेक्ट में, या फिर हमको ये प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए ना, अच्छा थोड़ा सा हमको लोन दे दीजिए ना, अच्छा तो कुछ भी किसी के पास जब हमको आकांक्षा रखते हैं, हाथ फैलाते हैं, अपने आप हीन भावना आती है, आत्मसम्मान चला जाता है। कृपणा, ये जो फल की इच्छा चाहने वाले हैं वे कृपण हैं, दीन हैं। ट्रेन में जा रहे हैं, अब आपके पास सामान कुछ ज्यादा है, उतर रहे हैं, तो उस समय एक कुली आया और उसने कहा कि मैं मदद करता हूं। कुली तो मदद करने की तैयारी रहते, वो तो चलती गाड़ी में चढ़ जाते हैं, किसको जल्दी से जल्दी सामान मिले एकदम। वो बोलता मैं लूंगा, वो बोलता मैं लूंगा। पर उस कुली को बाद में सामान तो दे दिया, फिर जब वो गाड़ी में रख रहा है उस समय फिर वो चर्चा चलती है, 40 रुपया, ना 50 रुपया, ना 60 रुपया, और फिर कुड़बुड़ करता हुआ वो 50 रुपये लेकर के जाता है। उसने भी काम किया। दूसरा आदमी है, वो आपके साथ है, सहयात्री है, और बीच में चर्चा कुछ चली है, आपने चाय पिलाई, उसने भी चाय पिलाई, जो कुछ भी है थोड़ी बातचीत हुई, बोलते अरे क्या क्या, चलो मैं आपको थोड़ा पहुंचा देता हूं गाड़ी तक, मेरे पास तो बहुत कम सामान है, चलिए। वो जब सामान ले जाता है और वो जाकर के पहुंचा देता है, पर उसने पैसा नहीं लिया, पैसा नहीं लिया। अब कुली को ज्यादा आनंद मिला इस कार्य करने में या उस आदमी को जिसने दूसरों का काम किया, बिना पैसे के सेवा का काम किया? उसके भीतर में दूसरों को मदद करने की या दूसरों को सेवा करने का जो आनंद मिलेगा, उसने भी कार्य किया और कुली ने भी कार्य किया, पर कुली कार्य कर रहा है पैसे प्राप्त करने के लिए, फल हेतवः कृपण हो जाता है, उसको वो आनंद नहीं मिलेगा जो बिना फल की आकांक्षा के जो कार्य करता है उसको मिलता है। तो फल के प्रति आसक्ति को छोड़ करके जो कार्य करते हैं उनको ज्यादा आनंद मिलता है, और जो केवल फल की चिंता रखते हुए मात्र फल की आकांक्षा से कार्य करते हैं वे कैसे हैं? कृपणा, कृपण हो जाते हैं। हमेशा चाहना चाहना, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, ये जो लोग करते रहते हैं उनकी डिग्निटी लॉस हो जाती है। इसीलिए अपरिग्रह की बहुत बड़ी बात कही गई कि किसी से भी कुछ आकांक्षा मत रखो। आकांक्षा रखोगे, किसी के पास से कुछ ग्रहण करोगे तो छोटा बनना पड़ेगा और फिर उसका आधिपत्य ग्रहण करना पड़ेगा। अमेरिका से लोन ज्यादा लोगे तो बाद में फिर अमेरिका जिस प्रकार से कहेगा उसी प्रकार की न्यूक्लियर पॉलिसी तय करनी पड़ेगी। इतना याद रखना। अभी जो इतना प्रेम बता रहे हैं वो ये याद रखना कि निष्काम प्रेम है। जब भी हम कुछ लेते हैं, कृपण हो जाते हैं, तो उसके बाद में हमको टर्म्स एंड कंडीशन वो लोग डिक्टेट करेंगे। किसी के पास भी कुछ भी ग्रहण किया तो हम उसके गुलाम हो गए, फिर उसके बाद में हम ना नहीं कह सकते। क्यों? हम उरुण हो गए। उसके पास से लिया, अब वो कहेगा उस प्रकार से करना पड़ेगा। हमारी जो स्वतंत्रता, स्वाधीनता छीन जाती है यदि हम किसी से लेते हैं। कोई फल हम लोग ग्रहण करते हैं तो हमारी स्वाधीनता छीन जाती है, हमारी जो डिग्निटी है हमारा, तो वो भाव अब फिर नहीं रहता है। आप किसी से आपने पैसा उधार लिया होगा और आप उसके साथ जाएंगे तो वो आनंद नहीं मिलेगा, परंतु किसी से पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं, तो वो जो भावना, वो भावना दूसरे प्रकार की रहेगी। तो कृपणा फल हेतव, हे अर्जुन, जो लोग केवल फल के लिए कार्य करते हैं वे कृपण हैं। वे, कृपण का मतलब दो प्रकार से होता है। बंगाल में कृपण बोलते हैं जो कि अत्यंत कंजूस होते हैं। क्लिप्टे आचे, बड़ो क्लिप्टे आचे, कृपण है वो। वो जो कृपण है मतलब है कंजूस है, पर यहां पर संस्कृत में कृपणा का होता है अत्यंत दीन है।
दीन और हीन है, नॉट डिग्निफाइड पर्सन, ये तो कृपणा ये अपने आप हो जाता है, जो फल की आकांक्षा रखते हैं, फल की आसक्ति रहते हैं। इसलिए क्या कहा, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त माने समत्व बुद्धि युक्त पुरुष, सुकृत दुष्कृत माने पुण्य और पाप, उभे दोनों को, यह इस लोक में ही, जहाती त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता, तस्मात् इससे योगाय युज्यस्व, समत्व बुद्धि योग के लिए ही युज्यस्व चेष्टा कर, यह योग कर्मसु कौशलम, समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो यह योग स कर्मसु कौशलम, समत्व बुद्धि रूप बुद्ध युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता, इसे समत्व बुद्धि रूप योग के लिए ही चेष्टा कर, यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो ये कर्म करने की कुशलता, श्री रामकृष्ण उदाहरण देते हैं, कर्म करने की कुशलता किसमें है। हम लोग समझते हैं कर्म करने की कुशलता उसको बोलते हैं इफिशिएंसी इन एक्शन। इफिशिएंसी किसको बोलेंगे, कर्म की कुशलता किसको बोलेंगे, अत्यंत दक्षता पूर्वक कार्य किया जाएगा, कम से कम समय में अधिक से अधिक समय काम किया जाएगा, कम से कम समय में अधिक से अधिक पेंटिंग बनाए, अधिक से अधिक जूते सी दिए, अधिक से अधिक कपड़े सी दिए, अधिक से अधिक चावल में से कंकड़ निकाल दिए, इस प्रकार से निकाला कि एक भी कंकड़ बाकी नहीं रहा, जीरो डिफेक्ट। इस प्रकार से किया कि एक भी जूते में थोड़ी सी भी सिलाई बाकी नहीं रही, इस प्रकार से इस्त्री किया कि परफेक्ट इस्त्री किया। तो ये जो कुछ भी काम हमने किया दक्षता पूर्वक किया, तो हम तो योग में हमको कर्म की कुशलता किसके बोलते हैं, कर्म की कुशलता उसी को बोलेंगे जिसमें दक्षता है, इफिशिएंसी है, कि जिसमें अधिक से अधिक कार्य कम से कम समय में अधिक से अच्छी तरह किया जाए, क्वालिटी जीरो डिफेक्ट, परफेक्ट क्वालिटी, आईएसओ स्टैंडर्ड का काम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम कर दिया तो हम समझते हैं कर्म की कुशलता मिल गई, पर नहीं। यहां पर जो कर्म कुशलता है, जिसके द्वारा हमें, जिसको हम कर्मयोग कहेंगे, जिसके द्वारा हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, उसमें केवल यह कार्य की दक्षता मात्र उसमें अभिप्त नहीं है, अभिषिप्त नहीं। तो क्या है, अभी उसकी अभिलाषा नहीं, तो क्या है उसमें, एक दूसरी चीज है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो जो शहद का छत्ता है, शहद के छत्ते में से शहद निकालना चाहते हो तो उसकी कुशलता किसमें है, कर्म कौशल क्या है, कम से कम समय में अधिक से अधिक शहद निकालना, यह कर्म की कुशलता है नहीं। तो असली कुशलता क्या है, असली कुशलता यह है कि शहद निकालो, पर शहद निकालते समय मधुमक्खी तुमको काट न दे, मधुमक्खी का डंक तुम्हें न लगना चाहिए, तब तो तुमने अच्छा काम किया। और यदि मधुमक्खी का एक डंक लगा तो बस खत्म, इतना मुंह फूल जाएगा, जहां लगेगा वहां फूल जाएगा। तो वो शहद तो ज्यादा निकाल लिया, पर जो मधुमक्खी उसका जब डंक लगा तो बहुत महीनों तक याद रहेगा वो शहद। तो कहते हैं कर्म की कुशलता इसमें है कि शहद का छत्ता जब में से जो शहद निकालो, तो इस कुशलता पूर्वक निकालना, कुशलता इसी में है कि मधुमक्खियां तुमको काट ना ले। उसी प्रकार से कटहल जो काटते हैं, गुजराती में बोलते हैं फणस, उसको काटते समय ये बहनें जब काटती तो पहले तेल लगा लेती, तेल लगाने के बाद वो काटती, नहीं तो पूरा जो उसका रस है चिपक जाता है हाथ में। तो बोलते हैं कटहल काटने की कुशलता इसमें है कि कटहल तो काटो और उसका रस तुम्हारे हाथ में न चिपके। उसी प्रकार से कर्म करने की कुशलता इसमें है कि कर्म तो करो पर कर्म का जहर तुम्हारे हाथों में न लगे, और कर्म का जहर लगता ही है। क्या दो प्रकार के जहर लगते हैं, एक पुण्य का जहर, एक पाप का जहर, और दोनों कर्मों के बंधन में डालते हैं। अच्छा काम किया, मैं काम कर रहा हूं, इस प्रकार के अहंकार के द्वारा कोई भी किया गया कार्य हमको पुण्य दिलाएगा ही दिलाएगा, और जब पुण्य मिलेगा तो पुण्य के द्वारा हमको उसके जो फल प्राप्ति होगी उसके द्वारा हम बंधन में पड़ जाएंगे। फिर यदि खराब काम किया, मैं कार्य कर रहा हूं इस प्रकार के अभिमान से, तो उस खराब काम का भी जो जहर है वो जहर पाप के रूप में मिलेगा, दुष्कर्म के रूप में मिलेगा। तो दुष्कर्म ही हो या सत्कर्म हो, दोनों बेड़ियां हैं,
चाहे सोने की बेड़ी या लोहे की जंजीर या सोने की जंजीर, ये दोनों हमको बांधेंगे, हमको जन्म मरण के चक्कर में बार बार डालेंगे। तो कर्म करने की कुशलता किसमें है? कर्म करने की कुशलता इसमें है कि कर्म तो करें पर कर्म का बंधन हमें न लगे, कर्म का जहर हमें न लगे। ये श्री रामकृष्ण कहते हैं। तो ये योग कर्मसु कौशलम, ये जो योग है, ये योग है, कर्म की कुशलता ही योग है। कौन सा योग? समत्व बुद्धि समत्वम योग उच्चते। दो प्रकार की डेफिनेशन दे दी योग की। समत्वम योग उच्चते, समत्व बुद्धि ही योग है, यही कर्म योग है। और योग माने हमेशा हमें नॉमेनक्लेचर याद रखना पड़ेगा। गीता में जब भी योग की बात आती है तो यह कर्म योग ही है, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइजली स्पेसिफाइड। यदि अलग प्रकार से कुछ कहा गया तो अलग बात है, नहीं तो गीता में योग शब्द का मतलब है कर्म योग। अब पातंजल योग सूत्र में जब भी योग कहा गया तो याद रखना वो राजयोग है। योगश चित्तवृत्ति निरोधा, वहां से प्रारंभ है, उसका प्रथम श्लोक है। योग की डेफिनेशन योगश चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति का निरोधी। तो वहां पर जब भी योग कहा गया राजयोग है, और गीता में जब भी योग कहा गया वो कर्म योग है। कभी कभी योग को दूसरे प्रकार से भी गीता में कहा गया, पर उसमें स्पेसिफिक कहा गया कि भक्ति योग, इस प्रकार की बात कहेगी। जहां केवल योग शब्द व्यापार यदि उसका उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ, तो समझ लेना कर्मयोग। तो कर्मयोग के बारे में कहा गया कि योगश चित्तवृत्ति, तो यहां पर कहा गया समत्वम योग उच्चते, समबुद्धि ही योग है। तो दूसरा यहां पर कहा गया साथ साथ में कि योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोध में नहीं है। कर्म की कुशलता मतलब इस प्रकार की कुशलता ताकि हमें दुष्कर्म या सत्कर्म का जहर हमें न लगे, उस प्रकार की कुशलता। और उसको दूसरे प्रकार से लोग ये कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, योग के द्वारा तुम्हें कर्म की कुशलता प्राप्त होगी, इफिशियंसी इन एक्शन। सचमुच में तुम्हें इफिशियंसी चाहिए, सचमुच में तुम्हें कर्म योग करना है, कर्म योग का फल अच्छा चाहिए, तो हमें योग के द्वारा ही, कर्म योग के द्वारा हमें अधिक अच्छा फल मिलेगा। किस प्रकार से? जैसे हमने कहा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। कर्म का सिद्धांत यही कहता है जैसे बोओगे वैसा भोग, जैसा भोग ऐसा पाओगे, जैसा करोगे ऐसा मिलेगा। तो आर रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्शन ए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो सेकेंड इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय टी, where t is a variable depending on various circumstances. T is the time lag between the result and the action. तो जितना आपका पीरियड है, टाइम लैग मतलब जो समय है, कि कौन सा समय? हमने कर्म किया और हमको जो फल प्राप्त हुआ उसके बीच के समय को, एक्सपेक्टेड टाइम जो है उसके अनुसार हमें फल मिलता है। पिछले वक्त इसकी ही हमने चर्चा की थी कि किसी ने 1 लाख रुपया यदि डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट किया, 10 साल के लिए करोगे तो उसका अलग ब्याज का परसेंटेज है। 8 साल के लिए करोगे तो अलग, 8 साल तक मिनिमम करो, आरबीआई में रख दो, रिजर्व बैंक के बॉन्ड में रख दो, तो आईडीबीआई बॉन्ड में रखो या रिजर्व बैंक के बॉन्ड में रखो, तो क्या होता है? तो आपको 8% मिल जाता है। परंतु 5 साल के लिए रखो तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो जितना आपका टाइम लेग ज्यादा है उतना इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है, उतना आपको उतने साल बाद पैसा ज्यादा मिलेगा। और किसी ने कहा कि नहीं मुझे 100 साल बाद ये रुपया चाहिए, तो कितना गुना रुपया हो जाएगा तब तक में? तो 5 टाइम्स हो जाएगा पूरा रुपया। और कोई कहेगा टी इज इक्वल टू इन्फिनिट, अनंत समय, मुझे फल चाहिए ही नहीं, मैं बस अपना कार्य करूंगा, मुझे फल नहीं चाहिए। तो यदि कोई इस प्रकार से कहता है कि मैं अनंत काल तक फल नहीं चाहता हूं, उसको अनंत गुना फल मिलेगा, मतलब भगवान मिल जाएंगे। अनंत, अनंत से अधिक तो कुछ नहीं है, अनंत नाम, अनंत मिलेगा। जो अनंत काल तक कुछ फल नहीं चाहता है, छोटा सा काम किया, छोटा सा, बट एनी स्मॉल थिंग मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिट बिकम्स इंफिनिट। काम तो हमने छोटा सा किया, ज्यादा काम कितना कर सकते हैं? हमारे इतने छोटे से हमारे देह के द्वारा छोटा सा समय 24 घंटे में कितना काम कर सकते हैं? काम कम किया, फल मिला अनंत गुना। दूसरे किसी ने हमसे 10 गुना काम किया पर फल की आकांक्षा से काम किया, मरने के बाद खत्म सब। और खत्म नहीं, वो उसका अकाउंट सब चलता रहेगा, फिर अगले साल, अगले जन्म में फिर से वही अकाउंट दोनों ओपन होंगे, करंट अकाउंट भी ओपन होगा और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन होगा, फिर से वही का वही प्रारब्ध जिसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म,
और प्रारब्ध और संचित कर्म। संचित कर्म है फिक्स डिपॉजिट, और जो क्रियमाण है वो करंट अकाउंट है। तो क्रियमाण कर्म करंट अकाउंट और संचित कर्म फिक्स डिपॉजिट, ये सब साथ में रहेगा। परंतु जिसने ये कह दिया कि मुझे किसी भी प्रकार का फल, मुझे किसी प्रकार के फल की आसक्ति नहीं, मैं आसक्ति नहीं रखूंगा, मेरा कार्य है कार्य करना, कर्तव्य कर्म से मैं कार्य करूंगा, मुझे फल की आकांक्षा नहीं है, फल के लिए मैं अनंत काल तक मैं रुकना चाहता हूं, तो उसे अनंत की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहां पर योगा कर्मसु कौशलम जो कहा गया, यह भी दूसरा मीनिंग भी है कि जो योग जिसमें जिसके पास ये समत्व बुद्धि रूप योग आ गया, तो उसका कर्म कुशल, तो वो कर्म में कुशलता प्राप्त कर लेता है। किसी किसी ने ऐसा भी मीनिंग दिया, तो ये भी ठीक है। यदि हमको ईश्वर ईश्वर नहीं चाहिए, अनंत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पर हम ये चाहते हैं कि हमारा कार्य अच्छा से अच्छा हो, अधिक से अधिक हमें रिजल्ट मिले, तो भी रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसके कारण कार्य बिगड़ता है, परफेक्शन नहीं आएगा। एक डॉक्टर है, श्रेष्ठ डॉक्टर, बहुत बड़ा सर्जन है, एकदम नामी सर्जन, पूरे बड़ौदा में उसके समान कोई सर्जन है ही नहीं, और इतना प्रख्यात सर्जन है कि आनंद से, नडियाद से, कहां कहां से लोग, कोई भी ऑपरेशन होता है, यहां तक कि राजकोट से भी उसके पास आते हैं, और आज तक कोई केस फेल नहीं गया। जो भी आया खच फट 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 इतना बढ़िया ऑपरेशन कर देता है, सुंदर ऑपरेशन कर देता है। इतना फेमस डॉक्टर है, फेमस सर्जन है कि सब लोग को मालूम है कि इसके पास गए तो निश्चिंत है, इसलिए जितनी भी फीस बोलेगा उतना देने को सब लोग तैयार है। दूर दूर से उसके पास लोग ऑपरेशन के लिए आते हैं, इतना फेमस डॉक्टर है, इतना फेमस सर्जन है। वही सर्जन आज क्या बोलता है कि मुझे नर्वसनेस आ रही है, आई एम बिकमिंग वेरी नर्वस, मेरे पैर हाथ कांप रहे हैं, आज छुरी नहीं चला, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, छुरी नहीं चल रही, हाथ कांप रहे हैं। बोलते नहीं, दूसरे किसी सर्जन को बुला लो। अरे जो भी सर्जन लेता था वो तो आपको बुलाते थे, जो ये डिफिकल्ट केस रहने से आपको बुलाते थे, और ये तो रिलेटिवली वेरी सिंपल ऑपरेशन, इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन नहीं है। अब फिर भी बोलते हैं नर्वसनेस आ गई है और हाथ कांप रहे हैं। क्या हो गया? एक ही चीज हो गई कि आज ऑपरेशन टेबल पर उसका खुद का पुत्र सोया हुआ है, बस हाथ कांपना शुरू हो गया। अभी तक उसको प्रॉब्लम नहीं था, जिएगा जिएगा, मरेगा तो मरेगा, हमको क्या ना, खट 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 काटो, खट 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 कर दिया। पर अब जहां खुद का लड़का है उसका हाय हाय, यदि ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ तो फल की आकांक्षा जहां आई, फल की चिंता आई, हाथ कांपने लग गए, नहीं कर सकता है ऑपरेशन। इतना एफिशिएंट डॉक्टर, उसकी एफिशिएंसी कहां गई? योग कर्मसु कौशलम। योग यदि आएगा तो कर्म की कुशलता आएगी, यदि योग नहीं होगा कर्म की कुशलता चली जाएगी। इवन दोज हु डोंट वांट टू रियलाइज गॉड, जिसको ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, परमार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, केवल दैनिक जीवन में जो सफलता चाहते हैं, उनको भी आदर्श, यदि हम अच्छा सक्सेस, अच्छी सफलता चाहते हैं, तो ये कर्म योग का यह जो पाठ गीता में दिया उसका पालन करना पड़ेगा, तब कर्म की कुशलता मिलेगी। कैसे? फल की आकांक्षा नहीं होगी और फल के प्रति आसक्ति नहीं होगी, सिद्धि असिद्धि में समत्व बुद्धि होगी, ऐसी योग की स्थिति होगी, तभी वो आदर्श कर्मयोगी बनेगा। और आदर्श कर्मयोगी न भी बनना चाहे तो सफलता उसको अब मिलेगी, उसी को मिलेगी जो सर्जन इस प्रकार से, जिसकी समत्व बुद्धि है, वही सर्जन उसको परफेक्शन मिलेगा, कार्य में परफेक्शन मिलेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी हो। टेंशन कब आता है? जब रिजल्ट की चिंता होती है। सिद्धि असिद्धि में हमारी समत्व बुद्धि रहेगी तो हमारा कार्य सचमुच में अच्छा होगा और उसमें भी सफलता मिलेगी, कुशलता उसमें मिलेगी, परफेक्शन आएगा कार्य में, जीरो डिफेक्ट आ जाएगा। पर यदि उसमें आसक्ति आ गई तो यह कर्म की कुशलता नहीं रहेगी। और यदि करते हुए बुद्धि से यह कर्म किया गया तो फिर यह जो योगी है वो दूसरे सब योगियों से आगे बढ़ जाएगा। उसकी स्टोरी, कर्म योग की स्टोरी है। अभी टाइम है कि नहीं पता नहीं, कितना टाइम हुआ है? 10:30 थी क्या?
10:25 एनीवे। सो अभी इस बार तो नहीं होगा, एक स्टोरी है। स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग में बहुत अच्छी कहानी बताई है। यह जो मात्र कर्म का ही करने से और किसी भी प्रकार की साधना नहीं करके भी किस प्रकार से परफेक्शन पाया जाता है। परफेक्शन दो अर्थ में, कार्य में परफेक्शन जिसके कारण दक्षता जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि दैनिक जीवन में सफलता मिले, वही नहीं, जो परफेक्शन जिसकी बात होती है कि पूर्णता की प्राप्ति, पूर्णत्व की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, उस परम पद की प्राप्ति, वो भी परम पद की प्राप्ति हो जाएगी केवल दैनंदिन जीवन के कार्यों को करते हुए। ये बात स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग में समझाई है, सुंदर कहानियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा। इसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यहीं समाप्त करें।